बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं मोहम्मद अब्बास और यूट्यूब चैनल मेहर अब्बास एजुकेशन ट्यूब मैथ और डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए वीडियोस की सूरत में लेक्चर्स होते हैं फिज़िक्स और मैथमेटिक्स 9th और 10th क्लासेस के। बेसिकली ये इंग्लिश मीडियम लेक्चर्स हैं, लेकिन आपको उर्दू मीडियम में बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया जाता है। इसके अलावा एफएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स भी स्टार्ट हो चुका। हमारी फिज़िक्स और मैथमेटिक्स 9th और 10th क्लासेस के एमसीक्यूज लेक्चर्स की वीडियोस चल रही थी। आज 10th क्लास मैथमेटिक्स इसके लेक्चर्स भी कंप्लीट हो जाएंगे, जो एमसीक्यू से मुतल्लिक़ है, बुक से भी और अप टू डेट से भी। इसके अलावा मैथमेटिक्स 9th क्लास उसके भी लेक्चर्स आज कंप्लीट हो जाएंगे, यानी एमसीक्यूज जो बुक वाले हैं वो भी और अप टू डेट वाले भी। फिज़िक्स 9th और 10th क्लासेस के एमसीक्यूज के लेक्चर्स पहले ही कंप्लीट हो चुके और सारे के सारे लेक्चर्स को अब यूट्यूब पर अपलोड कर दिया गया है। आप अगर इन लेक्चर्स को तैयार करना चाहें और वीडियोस हासिल करना चाहें तो मेहर अब्बास एजुकेशन ट्यूब मैथ यूट्यूब पर जाएं, सर्च के अंदर मेहर अब्बास एजुकेशन ट्यूब मैथ लिखें और सर्च करें, मेरा चैनल आ जाएगा। उस चैनल से प्लेलिस्ट निकाल लें वीडियोस की और वहाँ ग्रुपिंग मौजूद है। एमसीक्यूज़ फिज़िक्स के अलहदा पड़े हुए हैं, एमसीक्यूज़ मैथमेटिक्स के अलहदा और 9th के अलहदा हैं और 10th के अलहदा। इसके अलावा जो सब्जेक्टिव लेक्चर्स हैं फिज़िक्स और मैथमेटिक्स 9th और 10th क्लास, वो भी अलहदा प्लेलिस्ट की सूरत में पड़े हुए हैं। तो आप वहाँ जाकर कोई भी प्लेलिस्ट खोलकर मुतल्लिक़ा वहाँ से आप अपने काम की जो वीडियो है, लेक्चर है, उसको सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। तो आज मैथमेटिक्स 10th क्लास यूनिट नंबर 13 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री से जुड़ा हुआ लेक्चर है, उसके एमसीक्यूज़ करने जा रहे हैं। तो फिर अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले दिनों में जो अहम चीज़ें करने जा रहे हैं हम पेपर से मुतल्लिक़ा वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें, उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसलिए आप बेल आइकन भी क्लिक कर दें, वीडियोस को अपने दोस्तों और साथ ही स्टूडेंट्स के साथ शेयर भी किया करें ताकि उनको तैयारी करने में आसानी रहे। तो चलते हैं एमसीक्यूज़, पहले बुक वाले यूनिट नंबर 13 मैथमेटिक्स 10th क्लास। द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड बाउंड्री ऑफ द सर्कल। ए में लिखा हुआ कॉर्ड, बी में लिखा हुआ सेगमेंट और सी में लिखा हुआ बाउंड्री। तो सर्कल का जो सर्कमफेरेंस है, जिसको उर्दू में मुहीत कहते हैं, उसको सर्कल की बाउंड्री भी कहते हैं। सी में लिखा हुआ है, तो डियर स्टूडेंट सी को हमने सर्कल कर दिया। नंबर 2, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इज कॉल्ड सीकेंट। देखते हैं, ये डेफिनेशन भी बनती है सीकेंट की। ए में टेजेंट लिखा हुआ है, बी में सीकेंट लिखा है, यही आंसर है। सी में लिखा हुआ है कॉर्ड, तो बी को सर्कल हमने कर दिया क्योंकि सीकेंट ही करेक्ट आंसर है। एमसीक्यूज नंबर 3 है, द पोर्शन ऑफ अ सर्कल बिटवीन 2 रेडियाई एंड एन आर्क इज कॉल्ड अ सेक्टर। ये सेक्टर की डेफिनेशन भी है डियर स्टूडेंट्स, देख लें। अगर आप एमसीक्यूज तैयार करेंगे तो बहुत सारी डेफिनेशंस भी आपके साथ ही तैयार हो जाएंगी। तो एमसीक्यूज को भी आप इस तरह तैयार किया करें डियर स्टूडेंट्स कि जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट ऑप्शन है, उसी को ही अच्छी तरह तैयार करें, बाकी को नज़रअंदाज कर दें। तो इस तरह आपकी बहुत सारी डेफिनेशंस भी तैयार हो जाएंगी। तो सुन लें फिर एमसीक्यू नंबर 3, द पोर्शन ऑफ अ सर्कल बिटवीन 2 रेडियाई एंड एन आर्क इज कॉल्ड अ सेक्टर। तो ए ऑप्शन में सेक्टर लिखा हुआ है, इसलिए को हमने सर्कल कर दिया है।
MCQs नंबर 4 है। एन एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमने 9th में भी किया हुआ है। तो जो सेमी सर्कल पर के ऊपर यानी उसके सर्कमफ्रेंस पर एंगल बनता है सेमी सर्कल के अंदर, वो हमेशा 90 डिग्री का होता है और रेडियन में बात करें तो π/2 होता है। एन एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल इज π/2। तो ए में ही लिखा हुआ है डियर स्टूडेंट्स π/2, इसलिए ए को हमने सर्कल कर दिया है। आगे है जी MCQs नंबर 5। द लेंथ ऑफ द डायामीटर ऑफ अ सर्कल इज हाउ मैनी टाइम्स द रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस बच्चों होता है सर्कल के सेंटर से लेके सर्कल पर मौजूद किसी पॉइंट तक का फासला, और डायामीटर वो लेंथ होती है जो सर्कल के सेंटर में से भी गुजरती है और सर्कल को 2 पॉइंट्स पर, तो ये रेडियस का 2 टाइम्स होता है। देखते हैं जी, तो बी में लिखा हुआ है 2 टाइम्स, बी को हमने डियर स्टूडेंट सर्कल कर दिया है और यही करेक्ट आंसर है। आगे है MCQs नंबर 6। द टेंजेंट एंड रेडियस ऑफ अ सर्कल एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आर। ये परपेंडिकुलर होते हैं। इस एक तरह से ये इसकी टेंजेंट की डेफिनेशन भी बन सकती है, तो सुन लें। A straight line that touches the circle at one point externally and is perpendicular to the radius of the circle is called a tangent। तो ये परपेंडिकुलर होता है। देखते हैं, ए में पैरेलल लिखा है, बी में नॉट परपेंडिकुलर, सी में लिखा हुआ है परपेंडिकुलर, तो सी इज द करेक्ट आंसर डियर स्टूडेंट्स। तो ये हमारे बुक के MCQs चल रहे हैं। इसके बाद अप टू डेट से जितने MCQs इस यूनिट नंबर 13 की मिसलिनियस एक्सरसाइज से जुड़े हुए हैं वो ही किए जाएंगे, बाकी नहीं किए जाएंगे। आगे है जी MCQs नंबर 7। सर्कल्स हैविंग 3 पॉइंट्स इन कॉमन। तो ये कोलिनियर हुआ करते हैं। ये क्या हुआ करते हैं? सॉरी डियर स्टूडेंट्स, MCQs नंबर 7 में कुछ खराबी थी। सर्कल्स हैविंग 3 पॉइंट्स इन कॉमन, ये ओवरलैप करते हैं, एक दूसरे के ऊपर से गुजरते हैं, कोलिनियर नहीं होते बल्कि ओवरलैपिंग करते हैं। तो MCQs नंबर 7 के ए ऑप्शन में ओवरलैपिंग लिखा हुआ है, इसलिए हमने ए को सर्कल कर दिया है और यही ओवरलैपिंग करेक्ट आंसर है। MCQs नंबर 8 है। इफ़ 2 सर्कल्स टच ईच अदर देयर सेंटर्स एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आर। तो ये कोलिनियर होते हैं। ये क्या होते हैं? कोलिनियर होते हैं। ये है MCQs नंबर 8। तो फिर सी, ए में लिखा हुआ है कोइंसिडेंट, बी में नॉन कोलिनियर, सी में लिखा हुआ है कोलिनियर, तो सी को हमने सर्कल कर दिया है। आगे है MCQs नंबर 9। डियर स्टूडेंट्स MCQs नंबर 9 है। द मेजर ऑफ द एक्सटर्नल एंगल ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन इज। तो डियर स्टूडेंट्स ये होता है π/3। कितना होता है? π/3, जिसको हम कहते हैं ये 60 डिग्री 60 डिग्री का होता है। तो ऑप्शन ए में लिखा हुआ है π/3, तो इसलिए ऑप्शन ए को हमने सर्कल कर दिया है। आगे MCQs नंबर 10 है। इफ द इन सेंटर एंड सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल कोइंसाइड। कहता है अगर जो इन सेंटर है यानी और सर्कमफ्रेंस ऑफ अ ट्राइंगल कोइंसाइड, ये आपस में मिलते हैं एक दूसरे के, ट्राइंगल इज, ये तो ट्राइंगल होती है जी एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ए में लिखा हुआ है एन आइसोसेलेस, बी में लिखा हुआ है अ राइट एंगल और सी में लिखा हुआ है इक्विलेटरल। तो ये एन इक्विलेटरल ट्राइंगल होती है, एक मुतमासल मसलस होती है। तो सी को हमने सर्कल कर दिया क्योंकि यही करेक्ट आंसर है। MCQs नंबर है 11। इसमें लिखा हुआ है द मेजर ऑफ द एक्सटर्नल एंगल ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन। तो डियर स्टूडेंट ये 45 डिग्री का होता है। जब रेडियन में जाएंगे तो ये बन जाता है जी π/4, यानी π/4। तो इधर रेडियन में ही लिखा हुआ है, ए में लिखा हुआ है π/4,
बी में लिखा हुआ है π/6, सी में लिखा हुआ है π/8। तो जब ऑक्टागन बनाते हैं जो उसका बाहर वाला एंगल है वो 45 डिग्री का होता है या π/4 होता है, यहाँ π/4 है तो हमने ए को सर्कल कर दिया है। तो MCQ नंबर 11 का करेक्ट आंसर ए है, यानी π/4। MCQ नंबर 12 है, टेजेंट्स ड्रॉन एट द एंड पॉइंट्स ऑफ द डायामीटर ऑफ अ सर्कल। ये डियर स्टूडेंट्स हमेशा पैरेलल होते हैं, ये आपस में क्या हुआ करते हैं, ये पैरेलल होते हैं। तो देखते हैं, ए में ही लिखा हुआ है पैरेलल, बी में परपेंडिकुलर है, सी में इंटरसेक्टिंग है, तो पैरेलल ए में लिखा हुआ है इसलिए ए को हमने डियर स्टूडेंट्स सर्कल कर दिया। MCQ नंबर 13 है, द लेंथ ऑफ टू ट्रांसवर्स टेजेंट्स टू अ पेयर ऑफ सर्कल्स आर, ये इक्वल हुआ करते हैं। क्या हुआ करते हैं, इक्वल हुआ करते हैं। तो देखते हैं जी, ए में अनइक्वल लिखा हुआ है, बी में इक्वल लिखा हुआ है, तो बी इज द करेक्ट आंसर, बी को हमने सर्कल कर दिया है। आगे है बच्चों MCQ नंबर 14, हाउ मैनी टेजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड ऑफ द सर्कल। तो ये सर्कल के बाहर कोई पॉइंट हो, उससे सर्कल पर 2 टेजेंट्स ड्रा किए जा सकते हैं। तो देखते हैं जी, 2A में 1 लिखा हुआ है, B में 2 है, तो B इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ MCQ नंबर 14। आगे MCQ नंबर 15 है, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ 2 सर्कल इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर रेडियाई। तो एक्सटर्नली ये एक दूसरे को टच करते हैं। ए में लिखा हुआ है इंटरसेक्ट, बी में डू नॉट इंटरसेक्ट, सी में लिखा हुआ है टच ईच अदर एक्सटर्नली, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। MCQ नंबर 15 का दुरुस्त जवाब कि ये बैरूनी तौर पर एक दूसरे को छू कर गुजरते हैं। आगे है MCQ नंबर 16, इफ़ द 2 सर्कल्स टच एक्सटर्नली देन द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज इक्वल टू, ये रेडियस का डबल होता है, यानी उनके दोनों रेडियाई का सम होता है, तो या इक्वल टू द डायामीटर ऑफ 1 सर्कल होता है अगर सर्कल सेम हो। तो ए में लिखा हुआ है डिफरेंस ऑफ देयर रेडियाई, बी में लिखा हुआ है सम ऑफ देयर रेडियाई, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो बी के गिर्द हमने सर्कल कर दिया है। आगे है MCQ नंबर 17, उसमें लिखा हुआ है हाउ मैनी कॉमन टेजेंट्स कैन बी ड्रॉन, हाउ मैनी कॉमन टेजेंट्स कैन बी ड्रॉन फॉर 2 टचिंग सर्कल। ये 3 होते हैं, जब सर्कल से टच कर रहे हो तो फिर ये 3 टेजेंट्स जो है कॉमन ड्रा किए जा सकते हैं। ए में 2 लिखा हुआ है, बी में लिखा हुआ है 3, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर, बी को डियर स्टूडेंट्स हमने सर्कल कर दिया है जी। तो डियर स्टूडेंट्स बुक का आखिरी MCQ है MCQ नंबर 18, लिखा हुआ है हाउ मैनी कॉमन टेजेंट्स कैन बी ड्रॉन फॉर 2 डिसजॉइंट सर्कल। जी 2 सर्कल डिसजॉइंट हैं, दूर दूर हैं, तो इस पर कितने कॉमन टेजेंट्स, इस पर 4 कॉमन टेजेंट्स ड्रा किए जा सकते हैं। देखते हैं, ए में 2 लिखा हुआ है, बी में 3 लिखा हुआ है, सी में लिखा हुआ है 4, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर, इसलिए हमने सी को सर्कल कर दिया। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारे बुक के MCQs कंप्लीट हुए। तो आप वीडियोस को मुकम्मल देखा करें, अच्छी तरह सुना करें और कोशिश किया करें जो कुछ बताया जा रहा है उसको रिपीट कर लें, ताकि 1 या 2 दफ़ा वीडियोस को देखने और सुनने से आपके MCQs तैयार हो जाएं। तो ये जो अप टू डेट वाले MCQs हैं ये इस चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 13 जो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का था उसकी मिसलिनियस एक्सरसाइज से जुड़े हुए हैं। वो MCQs नंबर 7 से शुरू होते हैं, इसलिए 7 से आगे काट कर मैंने पेपर को साथ अटैच कर दिया है और वही किए जाएंगे। तो MCQs नंबर 7 है जी। तो अप टू डेट का MCQs नंबर 7 है, द पोर्शन ऑफ द सर्कल बिटवीन 2 रेडियाई एंड एन आर्क इज कॉल्ड अ सेक्टर। तो ये ऊपर बुक में भी आ चुका। तो डियर स्टूडेंट्स अप टू डेट के अंदर ज़्यादातर आज के MCQs ऊपर मिसलिनियस एक्सरसाइज में मौजूद हैं, लेकिन फिर भी रिपीट किए देते हैं ताकि आपकी तैयारी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो द पोर्शन ऑफ द सर्कल बिटवीन 2 रेडियाई एंड एन आर्क इज कॉल्ड अ सेक्टर। तो ऑप्शन ए में सेक्टर लिखा हुआ है, ए को हमने सर्कल कर दिया। आगे MCQs नंबर 8 है, द लेंथ ऑफ द डायामीटर
ऑफ अ सर्कल इज हाउ मैनी टाइम्स द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये रेडियस ऑफ द सर्कल का 2 टाइम्स होता है, बी में लिखा हुआ है 2 टाइम्स, तो बी को हमने सर्कल कर दिया। तो डियर स्टूडेंट्स देख लें कि ये कितना अहम है। ऊपर ये सारे बोर्ड्स के नाम और वो साल भी लिखे हुए हैं जिनमें ये अप टू डेट पेपर पर मौजूद हैं और आपके पेपरों में, साबका पेपरों में आ चुका है। इसलिए आप देख लें कि आपने कितना किसको तैयार करना है, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको किस तरह तैयारी करनी है। MCQs नंबर 9 है, टेजेंट्स ड्रॉन एट द एंड पॉइंट्स ऑफ द डायामीटर ऑफ अ सर्कल। ये पैरेलल हुआ करते हैं, ए में लिखा हुआ है पैरेलल, क्योंकि ये ऊपर बुक में भी आ चुका तो ए को हमने सर्कल कर दिया है। आगे है डियर स्टूडेंट्स MCQs नंबर 10 जी। तो यहाँ लिखा हुआ है द मेजर ऑफ द एक्सटर्नल एंगल ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन इज, तो ये पहले भी हो चुका, ये होता है π/3 यानी 60 डिग्री होता है। तो 60 डिग्री पर हम टिक कर देते हैं। यहाँ π/3 लिखा हुआ है और ऑप्शन ए में π/3 लिखा हुआ है, इसलिए ए के गिर्द हमने सर्कल कर दिया है। तो डियर स्टूडेंट्स जब आप ये जो MCQs पेपर कर रहे हो तो सबसे पहले ये आपके लिए इंस्ट्रक्शंस है एक तरह की कि आप सबसे पहले MCQs पेपर जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है उसको बहुत अच्छी तरह पढ़ें और यकीन कर लें कि जो जो MCQs दुरुस्त हैं उन पर हल्का सा टिक कर लें ताकि बाद में रिपीट ना करना पड़े। और जिनके बारे में आपको शक व शुबह है वो छोड़ें, जो आपको अच्छी तरह आते हैं, जो आपने कर लिए, टिक लगा लिए, उनके जो सर्कल्स हैं, बबल्स हैं वो फिल कर दें और बाकी जो रह गए उन पे बड़ी अच्छी तरह गौर करके जो आपको ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा दुरुस्त लगे उस पर निशान लगा के उसको भी बबल्स को फिल कर दिया करें, क्योंकि बबल्स फिल सपोज अगर आपका गलत भी हो जाता है तो नंबर नहीं कैंसिल होगा और हो सकता है आपका दुरुस्त भी हो जाए, आपका तुक्का चल जाए। तो MCQs नंबर 11 है हाउ मैनी कॉमन टेजेंट्स कैन बी ड्रॉन फॉर 2 टचिंग सर्कल्स। जो वो सर्कल जो आपस में टच कर रहे हों तो उन पर 3 टेजेंट्स कितने ड्रा किए जा सकते हैं, 3 टेजेंट 3 टेजेंट्स ड्रा किए जा सकते हैं। ए में 2 लिखा हुआ है, बी में 3 लिखा हुआ है, बी इज द करेक्ट आंसर। इसके डेट्स देकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ये अहम है। MCQs नंबर 12 है if the distance between the centers of the 2 circles is equal to the sum of their radii then the circles will, ये एक्सटर्नली एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, लिखेंगे टच ईच अदर एक्सटर्नली, ए में है इंटरसेक्ट, बी में है टच ईच अदर एक्सटर्नली, जी बी में ही लिखा हुआ है एक्सटर्नली, तो बी को हमने सर्कल कर दिया है। MCQs नंबर 13 है द मेजर ऑफ द एक्सटर्नल एंगल ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन। ये 45 डिग्री होता है या π/4 होता है। तो देखते हैं ए ऑप्शन में 13 के ए ऑप्शन में π/4 लिखा हुआ है, इसलिए ए को हमने सर्कल कर दिया और MCQs नंबर 13 का यही करेक्ट आंसर है जी। तो MCQs नंबर 14 है खाली जगह है टेजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। जिस सर्कल से बाहर कोई पॉइंट हो तो सर्कल पर 2 टेजेंट्स ड्रा किए जा सकते हैं, 2 टेजेंट्स ड्रा किए जा सकते हैं। देखते हैं ए में 1 लिखा हुआ है, बी में 4 है, सी में 3 है, डी में 2 लिखा हुआ है, तो डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस MCQ। MCQs नंबर 15 है, इसको सॉल्व करते हैं। MCQs नंबर 15 में लिखा हुआ है हाउ मैनी कॉमन टेजेंट्स कैन बी ड्रॉन फॉर 2 डिसजॉइंट्स। ऐसे सर्कल जो थोड़े से फासले पर हैं उन पर कितने कॉमन टेजेंट्स ड्रा किए जा सकते हैं, ये पहले भी कर चुके हैं तो रिपीट हो जाएगा। 4 टेजेंट्स होते हैं जब 2 सर्कल्स दूर दूर हो, एक दूसरे को टच ना कर रहे हो, तो उन पर 4 कॉमन टेजेंट्स ड्रा किए जा सकते हैं। ए में 2 लिखा हुआ है, बी में 3 है, सी में 4 लिखा हुआ है, तो डियर स्टूडेंट सी इज द करेक्ट आंसर। इस तरह मैथमेटिक्स 10th क्लास इसके तमाम यूनिट्स के MCQs बुक से और अप टू डेट से कंप्लीट हुए। तो दुआओं में याद रखिएगा, आइंदा मिलेंगे कुछ स्पेशल लेक्चर्स के साथ। वो लेक्चर्स बहुत ख़ास होंगे और आपको हर हाल में वो तैयार करना होंगे, क्योंकि अब मैं जा रहा हूँ
ये पहले तो मैं वो ख़ास MCQs निकालूंगा जो मैक्सिमम 50 के करीब होंगे, और ये जो आपके 15 MCQs इम्तहान में आएंगे उन्हीं 50 में से ही होंगे, यानी 15 आउट ऑफ 50 के टॉपिक से एक MCQs की वीडियो आपके पास आएगी। उसको बहुत अच्छी तरह तैयार करना है ताकि आप मैथ के MCQs के पूरे नंबर हासिल कर सकें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।